और एक महत्वपूर्ण खबर जो आ रही है तुर्की से, जहां आज 7.8 तीव्रता के भूकंप के कारण वहां जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। कितने ही लोगों की मौत हो चुकी है। इस भूकंप के बाद तुर्की के हालात काफी खराब हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विनाशकारी भूकंप पर दुख जताया है और तुर्की को मदद की पेशकश की है। इस मसले पर प्रधानमंत्री ने एक बैठक भी की, जिसमें राहत सामग्री और एनडीआरएफ की टीमों को भेजने का निर्णय लिया गया है। तुर्की और सीरिया की सुबह आम दिनों की तरह ही थी। अधिकांश लोग अपनी रोजमर्रा के कामों में मशगूल थे, तो कई लोग अब भी गहरी नींद के आगोश थे। अचानक धरती में कंपन शुरू हुआ, जिसने दोनों देशों के लाखों लोगों को झकझोर दिया। सोमवार की सुबह लोगों को ऐसे जलजले का सामना करना पड़ा, जिसमें कई बहुमंजिला इमारतों को गिरने में 5 सेकंड का भी समय नहीं लगा। हजारों इमारतें 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप की भेंट चढ़ चुके थे, जिसमें हजारों लोगों की जान अटकी पड़ी थी। आनन फानन में राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ, लेकिन नुकसान काफी अधिक हो चुका था। यानी भूकंप में अब तक सैकड़ों लोग असमय काल की गाल में समा चुके हैं, जबकि हजारों लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी कई लोग ढह चुकी इमारतों के मलबे में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाव राहत दलों के लोग बाहर निकालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हजारों लोगों को रेस्क्यू कर नजदीक के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मैं सो रहा था जब मेरी पत्नी ने अचानक मुझे जगाया। भूकंप बहुत तेज था, बहुत डरावना था। हमें हर जगह से आवाजें सुनाई दे रही थीं। झटके बंद होने में लगभग 2 मिनट लग गए। प्रशासन के लिए शहर दर शहर बिखरे मलबे को हटाना सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने देश में भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत की पुष्टि की है। देश में अब तक सैकड़ों जाने जा चुकी हैं। हजारों लोगों के घायल होने की खबर है। मलबे से बचाए गए लोगों की संख्या 3000 से अधिक है। ढही हुई इमारतों की संख्या 2818 है। हम नहीं जानते कि मृतकों और घायलों की संख्या कितनी बढ़ेगी, क्योंकि भूकंप क्षेत्र में कई इमारतों में मलबा हटाने का काम जारी है। हमें उम्मीद है कि हम कम से कम जानमाल के नुकसान के साथ इस आपदा से उबर जाएंगे। हालांकि ग्रीस, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान और जॉर्जिया जैसे कई देश के लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। अच्छी बात यह रही कि तुर्की और सीरिया को छोड़ इन देशों से जान माल की फिलहाल कोई खबर नहीं। इस बीच तुर्की और सीरिया में भूकंप से जान गंवाने वालों के प्रति भारत ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। भारत भूकंपग्रस्त तुर्की की मदद के लिए आगे आया है। भूकंप से निपटने के लिए हर संभव मदद के लिए पीएम मोदी के निर्देश पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने पीएमओ में अहम बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि तुर्की गणराज्य की सरकार के समन्वय से राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ के खोज और बचाव दलों एवं चिकित्सा दलों को तुरंत भेजा जाएगा। विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और आवश्यक उपकरणों के साथ 100 कर्मियों वाली एनडीआरएफ की 2 टीमें खोज और बचाव कार्यों के लिए भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हैं। आवश्यक दवाओं के साथ प्रशिक्षित डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों वाली चिकित्सा टीमें भी तैयार की जा रही हैं। तुर्की गणराज्य सरकार अंकारा स्थित भारतीय दूतावास तथा इस्तांबुल स्थित महावाणिज्य दूतावास के कार्यालय के समन्वय से राहत सामग्री भेजी जाएगी।